ये नौजवान आया अपने इलाके की तर्जमानी के लिए, लेकिन किन किन हालात से जिस दिन ट्रेन का हादसा हुआ पुलिस इसके कर पे चढ़ दौड़ी थी, इनका प्लाजा गिराया गया, इसकी नेशनल असेंबली की मेंबरशिप ख़त्म की गई, ये फिर भी डट के खड़ा है। ऐसे लोग इज्जत और तकरीम के काबिल है। मरवत साहब, जिस गर्म जोशी से आप आदिल बाज़ई साहब से मिले, इसी गर्म जोशी से अगर सलमान अकरम राजा से मिल लें तो ये दूरियां पैदा हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि ये गर्म जोशी आप राजा साहब के साथ दिखा दें। ये खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो आदिल बाज़ई साहब, आपको आदिल बाज़ई साहब क्या कहेंगे? मरवत साहब ने आपके बारे में जो बोला है और क्या समझते हैं कि वो हमारे भाई है, कुछ ऐसा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे बता रहे लोग वैसे जो खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि मरवत साहब ने कुछ इल्जामात लगाए थे आप पे, कहा गया था कि आपसे कोई रिश्वत तलब की गई है। इसमें इल्जाम लग, देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर किसी पे इल्जाम लगाता हूँ तो बिल्कुल खुल के लगाता हूँ, इस पे क्या इल्जाम लगाने की जगह ही नहीं है। वो हम असेंबली में खड़े थे और ये और असद कैसर साहब और वो सब मुझे हुज्जत दिखा के मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं अपने अंदाज में उनके साथ लड़ रहा था। ये बात थी। अभी आज तक इनके अंदाज लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सके। हम लोग ऐसे प्यार मोहब्बत इसी तरह है। नहीं, खुदा की कसम कोई झगड़ा सवाल ही पैदा नहीं होते, कोई तकरार ही नहीं हुई है। हम आपस में बेसिकली मेरे दोस्त मुझे कहते रहते हैं मुंह बंद करो, और इसी पे झगड़ा था। मुंह बंद करो, और मुंह मेरा बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं जबान पीटीआई के साथ जंग जीतने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि ये बोल बोल के मैं पीटीआई को हराना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, मैं ट्रोलिंग के खिलाफ, इल्जाम तराशियों के खिलाफ सरनगू नहीं हूँ, चाहे कोई भी करे। बाकी पीटीआई से मेरी जंग तो नहीं है। आप तो कह लेंगे, लेकिन ये आदिल बाज़ई ने आपको भाई कह दिया है, तो पीटीआई के अपने दोस्त आप इनको बख्शेंगे? नहीं, सारे करेक्ट। पीटीआई सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं, ये इनको रात 9 बजे तक पता चल जाएगा। वो आपसे किसी औहदे के लिए पैसों का मुतालबा किया गया? आज अकेले बैठा मुझे कितनी मतलब है कि अफसुर्दगी का मुझे एहसास था। मेरा कोई दाएं बाएं मेरे साथ नहीं था। वो आपस में अवतार पार्टियां कर रहे हैं सारे एमएनएज, और हमें शूदर बना दिया है, किसी अवतार पार्टी में नहीं बुला रहे हैं। तो लिहाजा ये रवैयों का हकदार तो नहीं था। मैं ये इन सब की कैंपेन भी नहीं की है। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं ना, ये फासले बढ़ते ही जाते हैं, और कोई किसी के लिए खुदा नहीं होता है। साहब, आपको नहीं लगता ये फासले खामोश रहने से कम हो जाएंगे? वो आप रहे खामोश, मैं खामोश नहीं रहूंगा। क्यों खामोश रहूं? यानी कि ये कहाँ की तुक है? निकाल भी दिया और खामोश भी रहो, ये ज़ियानत किसी और को समझाएं। मैं अगर गलती पर होता तो मैं माफ़ी मांगता। गलती भी नहीं है, जो कुछ हुआ ना इसके बाद जो है, और फिर आपने तो हद कर दिया, निकाल दिया, नाता ही तोड़ दिया। ये बताएं, गंडापुर साहब के हवाले से इस बात में कितनी सदाकत है कि खान साहब उनसे भी नाखुश हैं, जब वो बाहर आएंगे ना उनको ओहदे से भी हटाएंगे और पार्टी से भी निकालेंगे? देखिए, अगर खुशियाँ और नाखुशियाँ बड़बड़ाने पे, कुसर पे और चुगलखोरियों पे हो, तो जिस तरह मेरा असर हुआ तो किसी को भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे जो है उन लोगों की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और इस ट्रोलिंग का जो है नुकसान हुआ है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है, समझ गए। और बाकी जो मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े, अब शानदाना गुलजार हैं, खातून हो कि भी 1000 मर्दों से ज़्यादा दलेर औरत हैं, और इसी तरह शहरियार भी बोले, असद कैसर साहब भी बोले, जो बोले हैं ना उनके लिए मैं भी बोलूँगा, वो जो मेरे लिए नहीं बोले ना, कसम उठाता हूँ कि किसी के लिए लब जो है वो वाह नहीं करूँगा। अपना काम करें। लेकिन आपके हक में बोलने वालों के लिए पार्टी में नहीं बोला जाता मरवत साहब? यार देखो, कोई किसी की रूह छीन लेता है या किसी का रिज़्क छीन लेता है। किसी ने रिज़्क छीन लिया या किसी ने मेरी इज्जत गठा दी। आज भी देखे ना, सारे पीटीआई के लीडर निकलते हैं, तस्वीरें किसके साथ निकलती है? यानी ये इज्जत जो है खुदा देता है, पार्टियां नहीं देती हैं, अफराद नहीं देते हैं। मुल्तान उस दिन किया, फैसलाबाद उस दिन किया, मेरी तो कोई पार्टी नहीं थी, पूरा मुल्तान और पूरे फैसलाबाद के लोग जमा हो गए थे। तो लिहाजा जब हम कहते हैं ना वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, तो फिर यही ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो ज़वाल देने वाला भी है और अरूज देने वाला भी। मैंने
सब्र कर लिया है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं चौथी दफा निकाले जाने के लिए वापस नहीं जाना चाहता हूँ। शेर आपने अख्तर मिर्जा साहब, पाकिस्तान में इंजीनियर अगर मिर्जा ने आपसे रब्ता करने की कोई कोशिश की है? सुना है आपसे कोई रब्ता? किससे? इंजीनियर मिर्जा साहब से आपका कोई रब्ता हुआ? उन्होंने कोई नंबर लिया है आपसे कि बात हुई है कोई? इंजीनियर मिर्जा साहब के मैसेजेस आए थे, कॉल भी आई थी, लेकिन हमारी बात नहीं हुई है क्योंकि मैं मसरूफ था और बाद में कॉल बैक करना भूल गया था। क्या कन्वर्सेशन होगी, क्या जवाब देंगे? यार, जो जिस तरह की जो जो होगी, जी बात आप जवाब दें। क्या अभी कोई और सवाल करे क्या? अभी मुझे क्या मालूम है क्या कन्वर्सेशन होगी? मतलब ये आप वो सवाल आप कर रहे हैं समझाएंगे सही उन्हें कि इमरान खान साहब को जो लोग कहते थे खान की जगह लेना चाहते थे, जो लोग कहते थे कि जी पीटीआई को, अब सुन ले, कोई मेरे अहदाफ होते तो मिन्नतें तरले कर रहा होता। इख्तिलाफात की वजह तो यही बनी ना आपकी पार्टी में। यार खुदा छोड़ो यार, इख्तिलाफात पार्टी छोड़ो, कोई नई बातें करो अच्छा यार। भगत साहब, इमरान खान की गैर मौजूदगी में अदम शिरकत पर क्या पीटीआई को आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं? शिरकत करनी चाहिए जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है? लाजिमन शिरकत करनी चाहिए। ये पाकिस्तानियत का तकाजा है, ये उलवतनी का तकाजा है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम दहशतगर्दी की इस जंग में जो है अपोजिशन और हुकूमती बेंचों को एक साथ होना चाहिए। और ये पाकिस्तान की जंग है, और ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं लड़नी है, ये हर पाकिस्तानी ने लड़नी है, तभी कहीं जाके इस अफरीत इस बला से हम छुटकारा पाएंगे। शुक्रिया। कंसेंसस देखा है आज इस करारदाद में जो हर कि पाकिस्तानी एक है दहशतगर्दी की जंग में, लेकिन पाकिस्तानियों को इस जंग में किस तरह यकजा करके एक दीवार बना के इस जंग को शिकस्त, इस जंग में दहशतगर्द को शिकस्त दी जा सकती है, इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई कौन बनाई? और एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिस पे पाकिस्तानियों का एतकाद हो कि ये पॉलिसी किसी शख्स के या अशखास के लिए नहीं है, ये पॉलिसी चंद माह के लिए नहीं है, ये पॉलिसी जो है आज अगर दुश्मनी पर मबनी है तो कल दोस्ती पर नहीं होगी। अगर आज तालिब के साथ लड़ना है तो फिर या BLA के साथ लड़ना है तो 2 माह बाद उनको बसाना नहीं है। एक ही पॉलिसी हो, और इस पॉलिसी को बनाते हुए बेगुनाहों का खास कर ख्याल रखें। पीछे लेकिन कौन है? हुकूमत पीछे तो कौन- कहती- पीछे कौन है इसके? अफगानिस्तान या इधर दूसरा पार हमसाया? हमारी अपनी नाकामी है, गफलत है, लफ्ज़ है। शायद पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो जाए, लेकिन हमें खुद जुर्रत दिखानी होगी। हुकूमत खुद कहती है कि आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ दहशतगर्द हैं। हम अगर दहशतगर्द हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर तो 75% पाकिस्तान दहशतगर्द। जिंदगी भर हम जब सोचते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं, और ऐसा नहीं बोलते हैं कि खामखा में किसी की पगड़ी उछाले। जो बयानात तैमूर सलीम जगड़ा साहब के हवाले से मैंने दिए हैं, एक बयान की मेरे पास हर किस्म का सबूत भी है, और मैंने तो काफ़ी लिहाज किया है, मैंने इल्ज़ामात बताए हैं, वाक़यात तो अभी रहते हैं। शुक्रिया।